आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का ये एक वीडियो है बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय तथा दूरी के 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो हर बार परीक्षा में आते हैं, मगर बच्चे थोड़ी सी गलती के कारण या तो बहुत समय बर्बाद कर देते हैं और या तो दोस्तों उनसे नहीं बनता है। तो चुटकियों में सॉल्व होगा। आज के इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है और उसकी चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उससे उसके घर की दूरी क्या है? तो देखिए दोस्तों ये टाइप 1 है क्वेश्चन का, बहुत ही मजेदार है, इसे समझना। देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि कुछ चाल से चल रहा है तो कुछ समय पहले पहुंच जा रहा है और फिर कोई दूसरी चाल दी गई है और देरी से पहुंच रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना मेरे बच्चों, एकदम जबरदस्त टेक्निक है। देखो एक एक लाइन का ये सब आंसर होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको कहा गया है चाल कितना दिया गया है। देखिए दोस्तों कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देरी से। तो देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी जो पहला वेग है उसे लिख दो। उसके बाद दिया देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे यहाँ लिख दो। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब नीचे में क्या करो, इन्हीं दोनों चालों का अंतर, तो 5 में से 4 गया, 1 हो गया। आ गई बात समझ में। और गुणा में क्या करो, देखो जब देरी देरी रहेगा तो घटा देंगे, जब जल्दी जल्दी रहेगा तो घटा देंगे, मगर जब जल्दी और देरी यानी दोनों विपरीत समय दिए रहेंगे तो आपको ऐड कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक बार तो भैया कहा गया कि वो 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया 5। और फिर कहा जा रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो एक देरी है और एक जल्दी है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। अब मेरे बच्चों देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा और ये मिनट है, तो इसे हम घंटे में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 कर देना, बस खत्म। 15 चौके 60, 4 4 कट गया, आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उस व्यक्ति के घर से विद्यालय की दूरी थी। और कई बात समझ में दोस्तों, तो देखिए कितनी जल्दी चुटकियों में सॉल्व हो गया। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, दोनों जब 2 चाल दिए लिख दो, दोनों का अंतर नीचे लिख दो। गुणा में क्या करो कि जो समय जल्दी और देरी है तो जोड़ दो, और अगर जल्दी जल्दी है तो घटा दो, अगर देरी देरी है तो घटा दो। यानी जल्दी और देरी दो विपरीत रहेंगे तो जोड़ दो, अगर मिनट में है तो उसे 60 से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, डिस्टेंस निकल आएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मगर देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए दोस्तों कहा गया है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय यानी ऑफिस 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसे अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति के कार्यालय से उसके प्रारंभिक स्थान की दूरी क्या है? तो कुछ भी नहीं करना। देखो दोस्तों 2 आपको वेग दे दिया गया, तो एक हो गया 10 और दूसरा आपको दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी 10 से 2 बढ़ा ले तो कितना हो जाएगा 12। और बटे में क्या करना है, देखिए इन्हीं दोनों वेग का अंतर, तो 12 में से 10 गए 2 लिख दीजिए। और सिंपल आपको क्या करना है, देखो एक में दिया गया है 6 मिनट देरी से और एक दिया है 6 मिनट पहले, यानी देरी और पहले दिया है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों मिनट में है, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा आंसर किलोमीटर में, यानी उसके ऑफिस से उसके कार्यालय की दूरी। तो 6 6 12, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 2 कैंसिल हो गए 12 किलोमीटर। तो यानी उस व्यक्ति के उसके ऑफिस से उसके उस प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो देखो भैया ये एक टाइप तो कंफर्म है, रट लेना, ये आएगा ही परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है। अब देखो पीछा करने वाला सवाल बहुत पूछा जाता है। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, तो मान लो भैया अगर यहाँ पर एक कैट है और यहाँ पर एक डॉग है, जो इसका ये डॉग क्या है, इसका पीछा कर रहा है कैट का, और कैट इधर आगे की तरफ जा रही है। अब क्या हो रहा है कि यदि 150 मीटर आगे है, यानी कि कुत्ते से बिल्ली कितनी मीटर आगे है, तो 150 मीटर आगे है, यानी मान लो ये वाला डिस्टेंस है 150 मीटर। अब कुत्ता बिल्ली को तभी पछाड़ सकता है जब दोनों साथ दौड़ रहे हैं और कुत्ता इतना तेज दौड़े कि वो
बिल्ली को उतने ही देर में क्या ये 150 मीटर उससे ज्यादा दौड़ ले, तभी तो वो पकड़ सकता है। सीधी सी बात है, यही है बेसिक कंसेप्ट। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यदि बिल्ली की चाल आपको दे दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुत्ते की चाल दे दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए कि बिल्ली को पकड़ने में कुत्ते को कुल कितना समय लगेगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। तो देखो दोस्तों, यहाँ सापेक्ष वेग वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग वाला। तो देखो यहाँ सापेक्ष वेग या चाल क्या होगा भाई, तो देखो कुत्ता है 36 किलोमीटर की चाल से इस दिशा में जा रहा है और बिल्ली जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दिशा में जा रही है, तो दोनों समान दिशा में जा रही है। तो क्या बताया था मैंने बेसिक कंसेप्ट, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों को माइनस कर देना। तो सापेक्ष वेग या चाल क्या हो जाएगा भाई, 36 में से 30 गए, हो गए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कुत्ता जो है प्रति घंटे बिल्ली से कितना ज्यादा दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर। तो भैया ये 150 मीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है मेरे बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटा वेग, होता है ना। तो दूरी यानी डिस्टेंस कितना है, तो ये 150 मीटर इसे कवर करना है। और वेग कितना है, तो सापेक्ष चाल यानी कुत्ता जो है बिल्ली से प्रति घंटे कितना ज्यादा दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर। तो इसे 6 लिख दिया। मगर देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर है और ऑप्शन में देखो सभी सेकंड में दिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को आपको गुणा कर देना है 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 6 या 18, 3 से गए, 5 से गए 30 बार में और 3 से गया, है ना दोस्तों। तो देखो 6 या 18, ये 3 कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, ऊपर चला जाएगा, माफ कीजिएगा, 6 या 18, ये 3 ऊपर चला गया। और यहाँ तो 30 बार में 5 से कट गया, 30 या 90, यानी कुल समय कितना हो जाएगा, 90 सेकंड लगेगा उस कुत्ते को, उस बिल्ली को पकड़ने में, जो उससे 150 मीटर आगे है और ये चाल उसको दिया गया है। आ गई बात समझ में। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट था। तो इसे समझिएगा कि जब भी कोई किसी का पीछा कर रहा है, पुलिस का चोर का पीछा पुलिस कर रहा है, या कोई कार चुरा कर भाग रहा है, तो कोई जीप से पीछा कर रहा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप आज के इस कंसेप्ट से आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जब भी जो आगे है उसे आगे कर दो, जो पीछे है उसे पीछे कर दो, और जितना डिस्टेंस है यही डिस्टेंस तो इसे ट्रेवल करना है कम से कम समय में, इसके सहायता में यानी इसके सापेक्ष में हमें ट्रेवल करना है। तो बस यही तो बेसिक कंसेप्ट था। कोई बात नहीं भैया, चलो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक चोर एक कार को चोरी करके 1:30 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। तो भैया मान लो यहाँ पर एक चोर है और ये चोर क्या है, 1:30 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार को चुरा के भाग रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है, जैसे ही मालिक को पता चला और 2 बजे चोरी का पता चलने के बाद कार से दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार मालिक उसका पीछा कर रहा है ना भाई। तो मान लो मालिक यहाँ है और ये चोर 1:30 बजे यहाँ से कार चुरा के भाग गया, ठीक है। तो अब मालिक यहाँ पर है और ये चोर है, ये इससे आधा घंटा आगे है। अब देखो भैया, यहाँ दूरी नहीं दिया है, यहाँ दूरी नहीं दिया है, मगर यहाँ देखो समय दे दिया कि इसे 2 बजे पता चला और 2 बजे ये कार से चोर के पीछे निकला। तो भैया डिस्टेंस अब आपको डिस्टेंस के रूप में, मीटर के रूप में न दे करके समय के रूप में दिया है। तो आइए भैया इसे समझते हैं कि जब यहाँ चोर था और चोर यहाँ से कार चुरा के यहाँ तक भागा होगा, 1:30 बजे निकला है, तो भैया 2 बजे पता चला, यानी चोर आधा घंटा आगे है। समय के रूप में समझिए, दूरी क्या हो जाएगी, आधा घंटा चोर आगे है पुलिस मालिक से। तो यानी कि भैया इस आधे घंटे में ये चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर, है ना भैया। दूरी बराबर वेग गुना समय होता है, आप सभी को पता है, क्लियर। तो अब देखो मेरे बच्चों, ये जो चोर है अब हमेशा इस मालिक से कितना आगे चलेगा भैया, तो ये 30 किलोमीटर आगे रहेगा। अब इस मालिक को अगर अपने कार के चोर को पकड़ना है तो उसे उसी सापेक्ष चाल की सहायता से उतने ही समय में मालिक को चोर से 30 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी तो आप किसी को पकड़ पाओगे। अगर कोई आपसे आगे है, अगर आप उससे तेज नहीं भागोगे तो आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर दो। तो देखो अब कहा जा रहा है कि ये जो मालिक है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर के पीछे भागा,
तो देखो यहाँ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल रिलेटिव वेलोसिटी में लिख देता हूँ, आरवी कितना हो जाएगा, तो 75 माइनस 60 यानी कि हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो कार का जो मालिक है वो चोर से हर घंटे कितना ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा, 15 किलोमीटर एक घंटे में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो वह चोर को कब पकड़ेगा, समय पूछा गया कि कब पकड़ेगा। तो देखिए भैया समय निकालो, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे में वेग। दूरी कितना है भैया, 30 किलोमीटर, और कितना मालिक जो है चोर से प्रति घंटे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 दूनी 30, आंसर हो जाएगा 2 घंटे बाद वो पकड़ लेगा। मगर ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिए, आपको डायरेक्ट घड़ी का समय दिया गया है। तो भैया सीधी सी बात है, जब मालिक 2 बजे पकड़ने के लिए निकला है तो इसी में ना ये समय ऐड करोगे 2 घंटा और, यानी घड़ी के कितने बजेंगे, घड़ी के 4 बजेंगे और वो शाम के 4 बजेंगे। सीधी सी बात है, जब दोपहर में 2 बजे निकला है तो शाम के ही तो 4 बजे होंगे। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शाम के 4 बजे जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर बी भैया इस सवाल का सही जवाब है। आ गई बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, ये था चोर पुलिस या पीछा करने वाला कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मजेदार है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है मेरे बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मजेदार है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अपनी सामान्य गति से 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है, तो उसका सामान्य समय क्या है। सीधी सी बात है, आप एक चीज को समझिए, अपनी सामान्य चाल से 6/7 चाल से चलने से एक व्यक्ति 25 मिनट देर से पहुंच रहा है। यानी कि मेरे भाई, जब वो 6/7 चाल से चलता है, वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो जो 6/7 चाल से चलता है, तो वो 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या, मान लो अगर उस व्यक्ति को एक मिनट में पहुंचना है, कितने देर में, 1 मिनट में मान लो वो पहुंचता है, तो उसका चाल तब क्या होगा मेरे भाई। तो हमेशा इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, इसे हमेशा उल्टा कर दो। तो देखो 7/6 हो गया, इसमें से ये 1 घटा दो तो यही हो जाएगी देरी, यानी आपको निकालना है कि कितनी देरी हो रही है अनुपात के रूप में। तो ये हो जाएगा 1/6। आ गई बात समझ में, यानी उसको अगर 1 मिनट में पहुंचना है तो वो 7/6 चाल से चलेगा, मगर वो एक्चुअल में चल रहा है 6/7 चाल से। तो चाल बराबर, चाल क्या होता है, समय का उल्टा होता है। तो जब यहाँ पर आपको चाल दिया है तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये समय हो जाएगा, मगर उसे पहुंचना कितने देर में है, 1 घंटे या 1 मिनट, कुछ भी, 1 इकाई में पहुंचना है। तो उसे कितनी देरी हो रही है, 1/6 समय की देरी हो रही है। तो भैया सीधी सी बात है, आप यहाँ पर तब कह सकते हो कि 1/6 जो है वो रेशियो किसके बराबर होगा, 25 मिनट का। क्लियर। 1/6 जो देरी है भैया, यही देरी तो आपको सवाल में दिया है 25 मिनट देरी से। तो आपको वास्तविक समय क्या पहुंचना है, एक इकाई में। तो 1 इकाई बराबर क्या होगा, तो 25 छक्के 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट का मतलब हो गया बच्चों 2 घंटा 20 मिनट, है ना। 2 छक्के 12, 120 और 30, 150 मिनट। यानी उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा 30 मिनट उसका वास्तविक समय होगा अगर वो सामान्य चाल से चले। तो एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, आरआरबी, एसएससी, बैंक, कुछ भी हो, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, आता है। तो इसे भैया चुटकियों में सॉल्व करना सीखो। तो जो भी समय रहेगा, चाल रहेगा, उसका उल्टा कर दो, 1 घटा दो, जो आएगा देरी इक्वल टू कर देना समय के। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन है। कहा जा रहा है, एक तेज गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुक जाती है, यानी बस रुक रुक कर चल रही है। तो अब शुरुआत के बिंदु से 600 किलोमीटर की दूरी एक नियत स्थान पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो देखो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट समझो। मान लो एक व्यक्ति, एक बस ए से खुली है और उसे बी तक जाना है, और ये ए से बी के बीच की जो दूरी है वो है 600 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से मेरे भाई एक बस अगर मैं स्टार्ट कर दूं, यहाँ से एक बस अगर जा रही है, मान लो यात्रियों को लेकर के, और इस बस की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पहले ये सोचो, यहाँ रुक रही है क्या, प्रत्येक घंटे में वो 3 मिनट के लिए रुक रही है।
प्रत्येक 75 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, यानी अगर वो 75 किलोमीटर बस चल रही है तो वो 3 मिनट के लिए रुक जा रही है, फिर अगले 75 मिनट पे 3 मिनट के लिए रुक जा रही है। ऐसे कर करके वो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो सवाल देखो थोड़ा पेचीदा पूछ देता है, मगर भैया इसके लिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझना कि बिना रुके, देखो भैया सीधी सी बात है, बिना रुके मैं अगर कहूं कि अगर वो बिना रुके अगर ये बस चलती है तो कितने बार में चलेगी भैया, कितना समय लेगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग, यानी कि 6 घंटे। यानी कि अगर बिना रुके वो बस चले तो 6 घंटे में डायरेक्ट पहुंच जाएगी। 100 का वेग है, 600 किलोमीटर है, तो 100 छके 600 यानी 6 घंटे में। मगर मेरे बच्चों यहाँ पर एक जबरदस्त टेक्निक है, इसे ध्यान देना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बस है ये प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो मेरे बच्चों एक सीधी सी बात समझो कि अगर वो रुक रही है तो कितने बार रुकेगी, तो कितनी बार रुकेगी, ये आपको निकालना जरूरी है। तो इसे निकालने का बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, जो दूरी है 600 लिख दो और 75 जिस दूरी के बाद वो रुक रही है, मान लो 75 किलोमीटर के बाद रुक रही है, उससे भाग दे दो। तो देखो 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60, 8 बार। मगर भैया इसमें से ऑलवेज एक माइनस कर देना, क्योंकि जैसे ही बस 600 किलोमीटर के पास पहुंचेगी तो बस रुक जाएगी, वो भी इसमें काउंटिंग में आ गया। तो ये तो रुक गई ना, जब गंतव्य स्थान पर कोई पहुंच जाता है तो उसके बाद तो हम काउंटिंग नहीं करते, या वो वाली तो काउंटिंग नहीं करते, इसलिए आपको ऑलवेज -1 करना है। तो 8 में से 1 गया 7, यानी बस कुल कितने बार रुकेगी, तो 7 बार रुकेगी। एक बार रुकती है तो कितना देर लगाती है, 3 मिनट। तो 7 बार रुकने में कितना समय खाएगी बच्चों, तो 21 मिनट। यानी कि अब आपका कुल समय क्या हो जाएगा, इन्हीं समय दोनों समय का जोड़ हो जाएगा कि बस जो है रुक रुक के, बिना रुके 6 घंटे में, और रुक रुक के अगर जाती है तो 6 घंटा 21 मिनट। यानी आंसर हो जाएगा 6 घंटा 21 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि वो जो बस है वो 6 घंटा 21 मिनट में पहुंचेगी अपने गंतव्य स्थान पर, जब वो हर 75 किलोमीटर पे रुक रुक के चलेगी। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी तक का इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और इसमें मैंने अपने से एक क्वेश्चन और ऐड किया है, वो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए मोटे मोटे भाषा में लिखा गया है कि अगर एक व्यक्ति कहीं पर चलना प्रारंभ करता है और अगर वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है, और अगर वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए वो व्यक्ति जहां जा रहा है वो स्थान उसके प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मेरे बच्चों कितनी दूरी पर है, और यहाँ हम पहले चाल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर वो कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा ले तो क्या लगेगा, उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। क्लियर? और फिर यहाँ दूसरी तरफ लिख दो कि अगर वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगेगा। तो देखो ये बढ़ रहा है तो कम समय लगेगा, और ये घट रहा है वेग तो अधिक समय लगेगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस प्रकार से लिख लीजिए। ये देखो पहले वाला ही क्वेश्चन की तरह है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन 1 और 2, मगर उसमें थोड़ा सा अभी नया पैटर्न करके पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो के लिए बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, इसे अच्छे से समझो। तो देखो हमें करना क्या है, जो शुरू में चाल, यहाँ कोई निश्चित चाल नहीं दी गई है, आपको केवल कहा गया कि 3 किलोमीटर बढ़ा लें और 2 किलोमीटर चाल को घटा लें। तो हमें इसी 3 और 2 से काम चलाना है बच्चों। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे कि ठीक है भैया 3 किलोमीटर है प्रति घंटा, ये चाल मान लो, ये चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दो। बटे में क्या करना है मेरे बच्चों, इसे समझो। हमें बटे में क्या करना है, तो देखो पहले देखो ये कितना है, 3 एकम 3, क्रॉस गुणा करना है तो 3 एकम 3, और इसे क्रॉस गुणा कर दो, ये क्या हो गया 2 एकम 2। तो 3 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसी को क्रॉस गुणा करके अंतर को लिख देना है। फिर से एक बार देखो, जो चाल बढ़ रहा है तो समय कम लग रहा है, चाल घट रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है, उसको ठीक नीचे लिख लो और क्रॉस गुणा कर दो। तो देखो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1। ये हो गई बात समझ में। मैंने जानबूझ के इतना बड़ा लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। और अब यहाँ करना क्या है, देखो ये वाला बोल रहा है कम समय लग रहा है और ये वाला बोल रहा है क्या, अधिक लग रहा है।
तो कम और अधिक है यानी अलग अलग है, तो दोनों को अपन जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिख दिए 2। अब देखो भैया ये घंटा है, तो यहाँ नीचे 60 लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1, यानी नीचे वाला 1 हो गया, कहानी खत्म। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, यानी उस व्यक्ति का सामान्य चाल कितना था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, मगर ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। अब देखो जो मुद्दे पर आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा, ये आपको निकालना ही पड़ेगा वेग कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो गया। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको वो सामान्य चाल नहीं पता थी, मगर अब आपको पता चल गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में देखो कि अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अगर वो 3 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा ले तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, बोलो? तो हो जाएगा वेग 15। और अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल घटा ले तो 12 से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 10। बटे में इन्हीं दोनों का अंतर 5, और गुणा में लिख दो वही ज्यादा और कम, यानी 1 और 1 2। तो ये घंटा है तो ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा दोस्तों, दूरी निकल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो देखो ये हो गया 5 दिया 15, 30 दिया 30, 30 दूना 60, यानी कि उस स्थान से उसकी दूरी कितनी थी, तो 60 किलोमीटर। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर। तो भैया दूरी निकल गई। तो देखो ये एक बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ये वाला पोर्शन तो ओल्ड है, रिपीटेड है, मगर थोड़ा सा ये बड़ा करके पूछ दे रहा है, तो इसे अच्छे से समझना मेरे भाइयों। ये बहुत ही मजेदार कंसेप्ट वाला सवाल था। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब है। चलिए हम लोग पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। यानी कछुए की चाल क्या हो गई भैया, 1 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, यानी 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई कछुए की चाल। अब कहा जा रहा है प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है या आराम करता है। तो बताएं कि 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कछुआ को कितना समय लगेगा। तो वही देखो बस वाला ही कंसेप्ट लाएंगे। तो बिना रुके उसे कितना समय लगेगा मेरे बच्चों, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। बिना रुके समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। दूरी कितना है, 3.5 किलोमीटर जाना है मेरे बच्चों, और उसका वेग कितना है, 1/4। तो देखो भैया 3.5 बटे में 10, 4 ऊपर है ना भैया, ये 10 उड़ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। यानी यहाँ आ गया कि बिना रुके वो कछुआ कितनी देर में दूरी तय कर लेगा, तो 14 घंटे में दूरी तय कर लेगा। मगर मेरे बच्चों कहा जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर की यात्रा करनी है और हर किलोमीटर पे वो 20 मिनट के लिए रुक रहा है। तो मेरे बच्चों मान लो ये 0 किलोमीटर है और हमें जाना है कहाँ तक, कछुए को जाना है मान लो यहाँ 3.5 किलोमीटर तक। तो मान लो हर किलोमीटर पे, यानी ये मान लो 1 किलोमीटर हो गया, ये मान लो 2 किलोमीटर हो गया, ये मान लो 3 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर। तो जैसे ही कछुआ 0 से 1 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट का विश्राम करेगा भैया। फिर मान लो यहाँ से कछुआ फिर यहाँ चलेगा तो फिर से 20 मिनट का विश्राम करेगा, और फिर यहाँ 2 से 3 किलोमीटर पे जाएगा तो फिर 20 मिनट का विश्राम करेगा, और 3 से 3.5 में आधे किलोमीटर में कोई विश्राम की बात नहीं कही गई। तो कुल कितने बार विश्राम किया, तो देखो 20 मिनट, ये 20 मिनट और ये 20 मिनट, टोटल 60 मिनट, यानी 14 घंटा उसे बिना रुके लग रहा था। अब रुक रुक के 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 घंटा। आगे बात समझ में, ये मैंने उस तरीके से नहीं बताया, जानबूझ के आपको ये कंसेप्चुअल बताया क्योंकि ये डिस्टेंस कम था बच्चों, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा। मजा आया भैया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।